हाउ टू गिव द राइट मॉक टेस्ट, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्यों हम मॉक टेस्ट देते हैं, कैसे मॉक टेस्ट देने चाहिए, इसके बारे में आज आपसे डिटेल में बात करूंगी। सबसे पहले आई रियली फील लाइक कन्विंसिंग यू टू गिव मॉक टेस्ट, बिकॉज मुझे पता है, मैंने हजारों बार इस पे बात की हुई है, इसमें मैं लाखों वीडियो बना दूं, फिर भी आप में से कई बच्चे मॉक टेस्ट नहीं दोगे, राइट? सो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी यार आपको मॉक टेस्ट क्यों देना है स्ट्रैटेजी में। वेरी इंपॉर्टेंट इज द व्हाई टू गिव मॉक टेस्ट। प्लीज गिव दिस। नंबर 1 इज गोइंग टू बी टेस्टिंग योर नॉलेज। इससे हमारा अंडर कॉन्फिडेंस भी दूर होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ ये लगता है कि यार मुझे कुछ आता ही नहीं, जब टेस्ट देते नंबर आते हैं 450, 500, 550, 600 भी आ सकते हैं, देन वी रियलाइज नहीं हमें आता है। तो अपनी नॉलेज चेक करना, हमारे वीक एरियाज कौन से हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, हम किस फॉर्म की मिस्टेक्स कर रहे हैं, हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा है, ये सारी चीजें हवा में ही रहती हैं जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो। It also is a very important thing to test your time management. राइट यार, मैं एग्जाम में मुझे आता है पर कहीं मुझे टाइम ज्यादा तो नहीं लग रहा, मैं क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व कर पा रही हूँ, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह से डर कर स्लो कर रही हूँ, राइट? मेरा पेपर ही छूटता जा रहा है। सो वो उसको ठीक करने के लिए आपको 2-3 महीने लगेंगे। सो इट विल टीच यू अबाउट टाइम मैनेजमेंट। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू काइंड ऑफ गिव यू ऑल इंडिया रैंक का हिसाब, अपनी कैटेगरी, अपने स्टेट, अपने टॉप कॉलेज जिसके लिए आप एम कर रहे हो वो कहां पर क्लोज हुआ है पिछले साल, इस साल कहां पर होगा, कैसे आपने करना है, इसके लिए बहुत जरूरी है दैट आप मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, राइट? अब आते हैं आपके मॉक टेस्ट पेपर की स्ट्रैटेजी पे कि पेपर देना कैसे। पहली बात, अक्टूबर शुरू होने वाला है, अक्टूबर में आप पेपर देना स्टार्ट कर दीजिए। आप एम बनाइए, अगर आपने अभी तक बिल्कुल पेपर नहीं दिए, कि मैं वीक में 2 टेस्ट देना शुरू करती हूं। जो मैं वीक के 2 टेस्ट देना शुरू करती हूँ ताकि मुझे बैठने की तो आदत हो, मुझे 3 घंटे आपसे बैठा ही नहीं जाएगा, आप पेपर लिख ही नहीं पाओगे, आप ओएमआर पे आप मार्क ही नहीं करोगे, आपको लगेगा बोरिंग, फिर थोड़ी देर गैप ले लोगे। ये जो वीक के आप 2 पेपर सॉल्व कर रहे हो, आप पार्ट टेस्ट से शुरू कीजिए, राइट? अगर आपने वेदांतों के टेस्ट खरीदे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं लिया, आपके पास कोई और टेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, उसकी भी टेंशन मत लीजिए। आपने वो भी नहीं किया, आप एटलीस्ट सेल्फ देना चाहते हो, अगर आपने वानी मैम की बुक खरीदी, आप PYQs उनके एज पार्ट टेस्ट देना शुरू कीजिए, राइट? ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पर भी दीजिए, राइट? इसको एटलीस्ट आप फर्स्ट 3 वीक्स तक कंटिन्यू कीजिए, राइट? आप प्लीज पेपर को एनालाइज भी कीजिए। मैंने आपको कितनी बार बताई है ये बात, इनफैक्ट एनालिसिस में मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है। आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आप कितनी सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, आप कितने कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स कर रहे हो, राइट? आप कितनी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, आपके कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें मैक्सिमम नेगेटिव मार्क्स हो रहे हैं, आप ओवर अटेम्प्ट कर रहे हो क्या, अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, क्या प्रॉब्लम है, कहां पर नंबर कट हो रहे हैं। अपने पेपर को ढंग से एनालाइज कीजिए, अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आपके वीक एरियाज जो है वो सबसे ज्यादा हाई वेटेज है तो उनको करना सबसे पहले शुरू कीजिए। आपके बॉटम 3 टॉपिक्स कौन से हैं, आपका बॉटम सब्जेक्ट कौन सा है, तो आपका जब मॉक टेस्ट आपने देना उसकी स्ट्रैटेजी, आप सबसे पहले 3 हफ्ते पार्ट टेस्ट दीजिए। फुल सिलेबस टेस्ट दोगे, स्कोर नहीं आएगा, 3 घंटे बैठा नहीं जाएगा, डिसइल्यूजन हो जाओगे, सैड हो जाओगे, अपसेट हो जाओगे, तो ऐसा ना हो कि आप फिर पेपर देना ही छोड़ दो। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी, आप अपने 2 से 3 हफ्ते अपने पार्ट टेस्ट दीजिए। एक बार आपने पार्ट टेस्ट दे दिए, आपका 3rd to 4th वीक ऑनवर्ड्स आपका कितना भी सिलेबस हो, अब मैं एक और वीडियो बनाऊंगी अक्टूबर टू अप्रैल स्ट्रैटेजी, तो अक्टूबर में कैसे हमें वीक सब्जेक्ट्स को पहले हैंडल करना है उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो जो 3rd और 4th वीक जब से आपका शुरू होने वाला है, तब आप भले ही फुल सिलेबस देना शुरू कीजिए। अगर आपकी हिम्मत नहीं हो रही है कि यार मैं नवंबर में या दिसंबर में शुरू करूंगा, अभी मैं सिलेबस कंप्लीट करता हूं, आई विल गिव यू अ वेरी गुड हैक। अभी जो फुल सिलेबस है ना, आप शुरू कीजिए 2022 का पेपर, 2023 का पेपर सॉल्व करिए,
राइट, एक हफ्ता पूरा, फिर 2022 का पेपर सॉल्व कर लिए, फिर 2021 का, 2020 का। आप यही प्रीवियस ईयर करना तो शुरू कीजिए। गिव देम पीवाईक्यूज, तो वैसे ही आप कर रहे हो, राइट। आपका आपका जो जो सब्जेक्ट होता जा रहा है, जो जो चीजें आपने पीवाईक्यूज का पार्ट टेस्ट तो दे रहे हो, जो जो टॉपिक्स आप पढ़ते जा रहे हो, आप पीवाईक्यूज फुल सिलेबस नहीं होता, आप 23 का पेपर बैठ के 3 घंटे में सॉल्व करिए, राइट। आपसे नहीं हो रहा, 22 का पेपर बैठ के सॉल्व करिए। जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तब क्या करना है, अब आप बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे हो, राइट। तो जब पेपर सॉल्व कर रहे हो यार, पहली दूसरी बार, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, आपको नहीं कॉन्फिडेंस, आप पहली बार पेपर सॉल्व करने बैठे हो, कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है मुझसे नहीं होगा, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आप पहली बार मान लीजिए 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे हो, आप इसको टाइम भी मत करो, राइट। नहीं हो रहा, पहली बार आप फर्स्ट टाइम फुल सिलेबस टेस्ट देने शुरू कर रहे हो, आपको नहीं कॉन्फिडेंस, आपसे नहीं हो रहा, आप इसको सी एंड सॉल्व, आपको इसमें 4 आवर्स लग जाएंगे, 5 आवर्स लग जाएंगे, बट एटलीस्ट आपके मन में कन्विक्शन तो आएगी, मैंने पहली बार पेपर तो किया। 3 या 4 दिन का गैप लो, राइट, 3 to 4 डेज का आप गैप लीजिए, और उसके बाद आप अगली बार 2022 का भी पेपर सी एंड सॉल्व करिए। दिस इज द बिगेस्ट टिप ऑफ द स्ट्रैटेजी कि कैसे मॉक टेस्ट पेपर मैंने सॉल्व करने हैं। इतना में नहीं हो रहा, राइट, इसको फिर आप हिम्मत करके 2021 का पेपर सॉल्व कीजिए। मैं चाहती हूं कि एटलीस्ट आप ईच वन ऑफ यू गेट दी कॉन्फिडेंस। नवंबर ऑनवर्ड्स हफ्ते के 2 फुल सिलेबस टेस्ट हमने देने हैं, 2 पार्ट टेस्ट देने, 2 फुल सिलेबस टेस्ट देने। आप इमेजिन नहीं कर सकते कैसे काया पलट होगी। आप जितनी पेपर सॉल्व करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो मिस्टेक्स आपने एग्जाम में करनी थी वो मिस्टेक्स आप यहां पर करोगे, आपका कॉन्फिडेंस मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होगा। वही देखी देखी चीजें रिपीट होगी, आपके स्कोर बढ़ेगा, आपके वीक एरियाज आपके सामने आएंगे। और वो सडनली नहीं होता है, कहना बहुत आसान होता है, पेपर तो हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हमें दूध का दूध पानी का पानी पता होता है, हमें पता होता है हमारी पढ़ाई नहीं हुई। सो एटलीस्ट स्टार्ट विद दिस स्ट्रैटेजी। मैंने आपको जैसे यहां बोला कि आप पीवाईक्यूज के पेपर्स देना शुरू करो 4-5, राइट। और उसके बाद आइए, एक पेपर को देख के करिए, दूसरे पेपर को देख देख के करिए, और फिर थर्ड पेपर को खुद करने की ओएमआर शीट पे हिम्मत के साथ करिए, राइट। टेक केयर। कल मैं एक वीडियो बनाऊंगी अक्टूबर टू अप्रैल स्ट्रैटेजी, तो अक्टूबर में कैसे पढ़ना शुरू करना है, क्या करना है, वेरी हेल्पफुल, प्लीज उसे जरूर फॉलो कीजिएगा, राइट। कोई प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी, डीएम कर सकते हो। बायोटॉनिक पीसीबी मेरा अकाउंट है, यू कैन गेट इन टच विद मी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये टेलीग्राम अकाउंट है, प्लीज इसे ज्वाइन कर लो। टेक केयर, बाय।